हमारी कहानी शुरू होती है एक विधुर आदमी से, जिसे अपनी बेटी को अकेले ही पालना पड़ रहा है। हर छोटा डिसीजन उसके लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर है। यह है मनिक की जिंदगी, एक सिंगल फादर जो हर दिन मेहनत करता है, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी छोटी बेटी ठीक रहे। इस समय मनिक अपनी जिंदगी में एक बहुत अजीब और मजबूरी भरा फैसला लेने वाला है। वह वियतनाम से एक महिला ढूंढ रहा है, जिसे वह पैसे देकर अपनी बेटी के सामने फेक मदर बनाकर इंट्रोड्यूस कर सके। वह एक एजेंट से मिलता है, जो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है, लेकिन एजेंट खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होता। वह कहता है कि क्या तुम्हारी बेटी सच में मानेगी कि यही उसकी माँ है? मानिक सच बताता है कि उसकी बेटी ने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं है। वह हमेशा उससे झूठ बोलता आया है कि तुम्हारी माँ वियतनाम में काम कर रही है। फोटो में जो वुमन है वह कन्विंसिंग नहीं लगती, लेकिन मनिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कई महिलाओं ने पहले ही उसकी फेक वाइफ बनने से मना कर दिया था, इसलिए मजबूरी में वह इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वह वहां से निकलता है, अचानक वह एक अजीब सिचुएशन में फंस जाता है। एक आदमी एक महिला का पीछा कर रहा होता है। पता चलता है कि वह महिला एक प्रोस्टिट्यूशन क्लब में काम करती है और अब वह वहां से भागना चाहती है। मनिक बीच में आता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वायलेंस मत करो, लेकिन आदमी और गुस्से में आ जाता है और उस महिला को मारना शुरू कर देता है। यह देखकर मनिक अपना कंट्रोल खो देता है और उस आदमी को पंच मार देता है। कुछ ही देर में वहां मैडम आती है, जो उस जगह की बॉस होती है। वह मानिक को पहचानती है। मैडम बताती है कि वह महिला कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए वह आदमी उसका पीछा कर रहा था। मनिक शांत होकर कहता है कि अगर प्रॉब्लम है तो पुलिस के पास जाओ, वायलेंस से कुछ सॉल्व नहीं होगा। वह यह भी कहता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वह खुद रिपोर्ट होने के लिए तैयार है, और फिर वह वहां से चला जाता है, अंदर ही अंदर पछताते हुए कि वह इस झगड़े में क्यों पड़ा। इसके बाद वह एक सैलून जाता है, जहां उसकी बेटी याना उसका इंतजार कर रही होती है। याना का चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि मनिक उसे कितना प्यार करता है। घर जाते वक्त याना बार बार पूछती है, माँ कब आएगी? वह वियतनाम में इतनी खुश क्यों है? क्या वह मुझे सच में प्यार करती है? मनिक के हर जवाब में झूठ होता है, लेकिन वह खुद को समझाता है कि यह सब वह अपनी बेटी के भले के लिए कर रहा है। वह उसे कहता है कि एक दिन तुम्हारी माँ जरूर वापस आएगी, और जब वह आएगी तब याना स्कूल में ऑफिशियली रजिस्टर हो पाएगी। और इसी छोटी सी उम्मीद के साथ उनकी कहानी आगे बढ़ती है।